रावण बहुत बड़ा विद्वान था। हस्तरेखा में भी उसको महारत हासिल थी और आज भी दो किताबें हैं, एक भृंगु संहिता, एक रावण संहिता। इसमें फलक निकाल के लिखा हुआ है। जितनी मनुष्य हैं उनको कई भागों में बांट दिया गया है और हर एक का फलक लिखा गया है। उसी से आजकल ज्योतिषाचार्य लोग सबका कैसा भाग्य होता है लिखते हैं। रावण का जब पुत्र होने को था और तब वह सारे ग्रह नक्षत्रों को इस तरह से सजाया था कि उसकी मृत्यु ही नहीं होगी, जो उसका पुत्र होगा इंद्रजीत। लेकिन उसका जन्म हुआ और बाद में देखने लगा तो उसको लगा कि शनि भगवान जो है सो अपना जगह बदल दिए थे और जैसा वो चाहा वैसा नहीं हुआ। तुरंत शनि भगवान को पकड़ा और ले आके अपना सिंहासन जहाँ बैठता था वहाँ उल्टा लटका के रख दिया। काफ़ी दिनों तक शनि भगवान इसी तरह से रहे और प्रताड़ना देते रहा। जब सीता अन्वेषण में हनुमान जी गए थे तो उस समय इंद्रजीत जो है सो उनको बांध के लाया था हनुमान जी को। हनुमान जी बहुत उसके फल वाले बागान में तोड़फाड़ कर रहे थे। अक्षय कुमार जो लड़का था रावण का वो गया उनको ले बंधन बना के लाने के लिए, तो उसको भी हनुमान जी मार दिए। बहुत राक्षसों को मार दिए, बहुत पेड़ तोड़ दिए। तो अंत में इंद्रजीत को भेजा गया और ब्रह्मास्त्र फेंका। हनुमान जी समझ गए कि अगर इसका अनादर करेंगे तो ब्रह्मा जी का अनादर होगा, इसलिए वो बंध गए। और उनका उद्देश्य ये भी था कि चलें थोड़ा सा रावण का जो सभागार है या रावण का क्या क्या कमी है देखा जाए। तो उनको बांध के ले गया था इंद्रजीत और उसके बाद से रावण बड़ा क्रोधित हुआ, कहा कि इसको मार दो। तो फिर विभीषण जी आ गए और विभीषण जी बीच बचाव किए कि दूत को मारा नहीं जाता है, कुछ अलग दंड दे दीजिए। तो फिर ये कहे कि रावण बोला कि दंड देना है तो इसका कोई अंग भंग कर देने के लिए। अब कोई अंग भंग में हनुमान जी बड़ा खुश हुए कि अच्छा इसको सूझ रहा है। तो फिर पूंछ की ओर बड़ा देख रहे थे। रावण सोचा कि पूंछ ही इसका प्यारा है, तो फिर बोले कि पूंछ में आग लगा दो। ये करके हनुमान जी कहे कि लगता है कि भगवान हमसे कुछ और करवाना चाहते हैं, और पूंछ बढ़ाते गए। उस पूंछ में लंका का सारा कपड़ा, तेल, घी लग गया। और फिर उसके बाद से वो गए, शनि भगवान को भी सीधा किए और इस तरह से लंका में दहन होने लगा, लंका जलने लगी। एक ही घर जो था सो बचा, वो था विभीषण का घर। और उसके बाद से हनुमान जी कूद के समुद्र में अपना पूंछ बुझाए। इस तरह से लंका का ही तेल, लंका का ही कपड़ा, लंका का ही घी और जरा लंका ही। ये मैनेजमेंट का थ्योरी जो है एक बहुत अच्छा थ्योरी कि कुछ खर्च नहीं और लॉस जो है सो पूरा हो गया, ये हनुमान जी दिए। उसके बाद से सब कर करा के सीता जी के पास आए तो सीता जी कहीं कि तुम्हारा कुछ नहीं हुआ,
कहा कि जिस पर आपकी कृपा रहे, भगवान की कृपा रहे, उसको कुछ नहीं हो सकता है। इस तरह से चले आए। तो जहाँ तक राक्षसगण का सवाल है, रावण में तीन ही मुख्य रूप से बहुत बहुत बलशाली थे। एक मेघनाथ, दूसरा कुंभकर्ण और तीसरा रावण। बाकी तो उसके दल में थे। और हनुमान जी फिर आए हैं और मुद्रिका लिए हुए हैं और फिर वापस लंका से आ गए। इधर जितने बंदर लोग थे सब चिंता में मग्न थे कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे हनुमान जी को देखे खुशी का ठिकाना नहीं था। और सब आके एक बगीचा था, उसमें आम फल खा रहे हैं। सुग्रीव जी ने देखा और कहा राम से कि लगता है कार्य हो गया है, क्योंकि हमारे जो समूह गए थे सीता अन्वेषण में खुशी खुशी आम इत्यादि खा रहे हैं। इसके बाद से हनुमान जी आए और राम जी को सारी बातें बताई। और इसके बाद से सुग्रीव सब सेना लंका की ओर प्रस्थान की। इस तरह से मेघनाथ का भी प्रसंग बहुत अच्छा है। और मेघनाथ लक्ष्मण में युद्ध हुआ है। कहा जाता है कि ये मेघनाथ और लक्ष्मण में युद्ध नहीं था, बल्कि ये उर्मिला और सुलोचना मेघनाथ की पत्नी में युद्ध था। लेकिन सुलोचना का हार इसलिए हो गया कि उसका पति जो है सो पापी के साथ दे रहा था, अधर्म के साथ दे रहा था, इसलिए हुआ है। इसका वर्णन हम लोग बाद में करेंगे। अभी फिलहाल यहीं विश्राम दिया जाता है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौस दशरथ अजर बिहारी।